तो ये तो हो गया ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस चीज़ों के बारे में कि जो लाइट इमिट करते हैं, खुद की रोशनी जिनकी होती है वो ल्यूमिनस कहलाते हैं, और जिनकी नहीं होती है, जिन पे रोशनी दूसरे की रोशनी आ जाए और वो हमें दिखे, वो नॉन ल्यूमिनस कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 4 में जब हम पढ़ रहे थे ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स की, तो उस टाइम हमने पढ़ा है। हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार लाइट चली जाती है। जैसे मैंने आपको कहा था शीशा है, ग्लास है, ठीक है, या प्लास्टिक है, वाइट जो आपका होता है ना, प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक शीट्स जो होते हैं, ठीक है, तो उनमें से आर पार लाइट चली जाती है। एज आपको ऑलरेडी समझाया गया था वहाँ पे कि जो जार्स होते हैं इनके पास, दुकानदारों के पास, जिनमें से आपको अंदर से क्या सामान रखा हुआ है वो आपको दिखाई देता है, या शीशे की बोतल में हमें अंदर क्या रखा है वो हमें दिखाई देता है, या शीशे के विंडो से हम देखते हैं तो हमें आर पार दिखाई देता है, यानी हमें बाहर का सब कुछ दिखाई देता है। सो हम कह सकते हैं कि जिन चीज़ों से रोशनी पास हो, यानी जिन चीज़ों के आर पार हमें दिख सके, उन चीज़ों को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। और जो चीज़ें अपने थ्रू लाइट को पास होने ना दें, जैसे आप देख सकते हो, यू कैन चेक इट विद योर नोटबुक। अगर आप नोटबुक को सामने पकड़ोगे तो आपको लाइट रोशनी इसमें से पास नहीं होगी, यानी आप देख नहीं पाओगे कि नोटबुक के उस पार क्या है, या पेन है, पेंसिल है, टेबल है, चेयर है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो इन चीज़ों पे रोशनी जो है गिरती तो है, यानी रोशनी इन पे आती तो है, लेकिन पास नहीं होती है, आप इनके पार नहीं देख सकते हो, और इनको हम कैटेगराइज करते हैं एज ओपेक, यानी जिन चीज़ों के थ्रू हम नहीं देख सकते हैं उनको हम ओपेक बोलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है उन चीज़ों की जिनसे हमें दिख तो रहा है बट इट इज़ नॉट क्लियर, वी आर नॉट एबल टू सी क्लियरली, यानी हमें वहाँ पे क्या है, धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, इट इज़ नॉट क्लियर, यानी साफ नहीं है, पार्शल है, या आप कह सकते हो पार्शली आप देख सकते हो, पार्शली आप इसको देख सकते हो, यानी थोड़ा सा आपको दिख रहा है, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा है, तो क्लियर नहीं है। तो इन चीज़ों को हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, जैसे आपका बटर पेपर वगैरह होता है जिनसे आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो आप अपने घर में भी एक छोटी सी एक एक्टिविटी कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें लेनी है, जैसे आपने इरेज़र ले लिया, प्लास्टिक का स्केल ले लिया, पेन ले लिया, पेंसिल ले लिया, नोटबुक ले लिया, एक सिंगल सा शीट ले लिया, यानी कॉपी का एक सिंगल शीट ले लीजिए, ठीक है, क्लॉथ ले लीजिए, कुछ भी चीज़ ले लीजिए, फिर आप अपने हाथ में उसको रखिए और उसमें से देखने की कोशिश कीजिए कि आपको किस किस चीज़ में से दिख रहा है। तो यू विल सी कि आपके पास जो इरेज़र है आप उसमें से नहीं देख पाओगे, पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, इन चीज़ों में से आप नहीं देख पाओगे। तो जिन चीज़ों में से आपको दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, न साफ न क्लियर, यानी न पार्शल है और न पूरा है, तो उन चीज़ों को हम ओपेक कहते हैं, जिनसे कुछ भी दिखाई ना दे, तो उनको आप कैटेगराइज करोगे ओपेक में। इसी तरह जिन चीज़ों में से, जैसे प्लास्टिक का स्केल आपके पास है, उनसे आप देख सकोगे तो आपको दिखेगा थोड़ा सा कि उसके आर पार क्या है, यानी जहाँ आप स्केल में से देख पाओगे, तो उसको आप ट्रांसपेरेंट में रखोगे। और फिर आएगा ट्रांसल्यूसेंट, यानी आप जब देखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पेपर है, शीट है, तो आप देखने की कोशिश करोगे, थोड़ा दिखेगा थोड़ा नहीं दिखेगा, कुछ कुछ पता चलेगा कि कुछ तो है, लेकिन क्या है वो क्लियर नहीं होगा, तो आप उसको ट्रांसल्यूसेंट में रखोगे। सो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को, या तो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो सकता है या ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इस चैप्टर।